मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग संस्कृत व्याकरण में संज्ञा गंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी एपिसोड 13 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 12 एपिसोड कर लिए हैं, जिसमें हमने संज्ञा से संबंधित 220 प्रश्नों को किया था। आज हम लोग 221 से प्रारंभ करते हैं। मित्रों आप संस्कृत से संबंधित चाहे यूपी टेट परीक्षा की तैयारी करते हो या फिर यूपी टीजीटी या संस्कृत से संबंधित किसी और राज्य या और परीक्षा की तैयारी करते हो और संस्कृत व्याकरण उसमें टॉपिक दिया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए मित्रों देर न करते हुए अपने टॉपिक को आरंभ करते हैं। मित्रों संस्कृत की आपको सामान्य नॉलेज भी होनी चाहिए, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो भी। तो हमारा मित्रों यहाँ पर है कि किस व्याकरण के नियम या किस व्याकरण के बनाए गए नियम वार्तिक कहलाते हैं। तो मित्रों त्रिमुनि के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि 3 मुनि आते हैं, पाणिनि जी, कात्यायन और पतंजलि। तो मित्रों पाणिनि जी हैं, उन्होंने क्या है सूत्र लिखे हैं और पाणिनि के सूत्रों पर कात्यायन ने क्या लिखा है मित्रों, कात्यायन ने वार्तिक लिखे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है किस व्याकरण के नियम बनाए नियम वार्तिक कहलाते हैं। तो मित्रों जो हमारे कात्यायन हैं, कौन है कात्यायन, पाणिनि के बाद कात्यायन का नंबर आता है। कात्यायन के जो बनाए गए नियम हैं वो वार्तिक कहलाते हैं। अगला देखते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है उत्सर्ग किसे कहते हैं। तो मित्रों जो साधारण नियम होते हैं संस्कृत में, साधारण नियमों को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्ग कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है मित्रों जो षटकोण वाला सा है, इस वर्ण को क्या कहते हैं। तो मित्रों आपको कंठस्थ होगा कि इसका जो फार्मूला होता है कि ऋटुर रसानाम मूर्धा, क्या होता है मित्रों, इसका होता है कि ऋटु रसानाम मूर्धा, अर्थात चाहे ह्रस्व री हो या फिर दीर्घ री हो और टावर के 5 अक्षरों टाठा डाढ़ा और रा और षटकोण वाला सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा होता है। ऋटु रसानाम मूर्धा अर्थात मूर्धन्य ऑप्शन सही है। आइए आगे और भी जानते हैं। यहाँ पर पूछा है कि दंत्य वर्ण कौन से हैं। तो मित्रों आपको अच्छे से कंठस्थ होगा, इसका फार्मूला या सूत्र है, क्या है इसका है लितु लसानाम दंता, क्या है मित्रों, लितु लसानाम दंता, अर्थात जो हमारा लिरी वर्ग है इसका उच्चारण स्थान और तवर्ग का उसके साथ ही साथ ला सा और ना का भी उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है मित्रों, दंत होता है। लिरीवर्ण और तावर के जितने भी अक्षर आएंगे ला और सा, इनका जो उच्चारण स्थान होता है लितु लसानाम दंता, अर्थात दंत होता है किसका, ऑप्शन 4 का। आइए मित्रों आगे देखते हैं। यहाँ पर है मित्रों कि व्याकरण में जो गति संज्ञक कहे जाते हैं वो क्या हैं। तो मित्रों व्याकरण में गति संज्ञक हम लोग उपसर्ग को कहते हैं। किसको कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं। 225 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। मित्रों व्याकरण में जो गति संज्ञक हैं, जो आपके वाइस उपसर्ग हैं, यदि ये क्रिया से पूर्व आ जाते हैं तो उसको हम क्या है गति संज्ञक कहते हैं। जैसे मित्रों यहाँ पर पीड़ितम लिखा हुआ है, इससे पूर्व ये प्रा दिया हुआ है, तो ये क्या है गति संज्ञक वर्ण की श्रेणी में आएगा। व्याकरण में गति संज्ञक किसे कहते हैं, तो व्याकरण में जो हमारे उपसर्ग दिए हुए हैं उनको हम गति संज्ञक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, गति संज्ञक कहते हैं। आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है। तो मित्रों संस्कृत में मुख्य रूप से उपसर्गों की संख्या 22 अर्थात 22 मानी गई है। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है कि व्याकरण में जो उपदेश किसे कहते हैं। तो भैया व्याकरण में किसे उपदेश हम कहते हैं हम लोग, पहला है
कि अध उच्चारण अर्थात पूर्व में किया गया उच्चारण को कहते हैं, या फिर मध्य उच्चारण मध्य में किया गया उच्चारण कहते हैं, या सर्व उच्चारण या सभी उच्चारण को कहते हैं, या फिर अंत्योच्चारणम अर्थात अंत में किया गया उच्चारण। तो मित्रों, जो भी हमारे मुनि वगैरह हैं उनने सर्वप्रथम सर्व से पहले जो उच्चारण किया था उसको हम लोग उपदेश कहते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि अध उच्चारण आदि या प्रारंभ में किए गए उच्चारण को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है तस्य लोपः। क्या है? तस्य लोपः सूत्र में किसके लोप की बात कही गई है? तो मित्रों, जो हमारे महेश्वर सूत्रों की संख्या कुल मिलाकर मुख्य रूप से 14 है और उसका जो अंतिम वर्ण होता है वो इत संज्ञक वर्ण होता है। तो मित्रों, जो हलंत्यम सूत्र होता है उससे हम लोग इत संज्ञा करते हैं, और तस्य लोप से उस तस्य लोपा सूत्र से उस इत संज्ञक वर्ण के लोप की बात कही गई है। तो यहाँ पर इत हो जाएगा, जो भी इत संज्ञक वर्ण होते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर है मित्रों कि अनुनासिक चिन्ह युक्त वर्ण हैं। भैया यहाँ पर अनुनासिक चिन्ह युक्त वर्ण पूछे गए हैं। जैसे मित्रों आपका लिखा हुआ है चांद, या कोई और शब्द हुआ मित्रों जहाँ पर ये चंद्रबिंदी होती है, वो आपका जो चिन्ह होता है वो अनुनासिक चिन्ह युक्त वर्ण होता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मित्रों जो आपका 230वां प्रश्न है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, ये आपका गलत भी हो सकता है। यहाँ पर करा है क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग हैं। तो मित्रों यहाँ पर पहला ऑप्शन भी सही है और कुछ लोग चौथा ऑप्शन भी सही कर सकते हैं, लेकिन मित्रों यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन नहीं होगा तो हम चौथा ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है क्रमशः। क्रमशः का अर्थ है कि पहले अनुस्वार ही बताना है और बाद में विसर्ग बताना है। तो यहाँ पर मित्रों हमारा पहले अनुस्वार है बाद में विसर्ग है, जबकि यहाँ पर पहले विसर्ग बाद में अनुस्वार है, इसलिए पहला ऑप्शन ही सही है। आइए आगे देखेंगे मित्रों यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किस वर्ण के 18 भेद नहीं हैं। मित्रों किसके 18 भेद नहीं हैं? तो मित्रों जो भी हमारे आ ई उ री होते हैं, जो लघु स्वर होते हैं, जिसे मूल स्वर भी कह सकते हैं, उनके प्रत्येक के 18 वर्ण होते हैं। मित्रों यहाँ पर जो ई वर्ण है इसके 18 वर्ण होंगे। क्यों होंगे मित्रों? क्योंकि इसको हम लघु ह्रस्व लघु या ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के अंतर्गत रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसको हम लोग क्या है 6 भागों में डिवाइड करते हैं, अर्थात अनुनासिक और अनुनासिक होते हैं। तो लघु, दीर्घ और प्लुत। और मित्रों इसका एक प्रकार होता है अनुनासिक और एक होता है अनुनासिक। तो इसलिए 3 दूनी 6 और 6 तियाँ 18, इसके 18 भेद होते हैं। और मित्रों जो इसके होते हैं इसके भी 18 भेद होंगे, जबकि जो हमारा री है इसके भी 18 ही होंगे, जबकि जो लिरी वर्ण है इसके 18 भेद नहीं होंगे, इसके 12 भेद होंगे मित्रों, क्योंकि इसका जो है वो दीर्घ नहीं होता है, इसका जो है ह्रस्व होता है और प्लुत होता है। तो 6 हो गए मित्रों ह्रस्व के और 6 हो गए प्लुत के। आप ऐसे मोटी मोटी तरह से याद रखिए मित्रों। आपको मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ। जैसे आपका ई है, इसका लघु भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। तो इसलिए इसके तीनों रूप होते हैं, इसलिए मित्रों इसको 6 तियाँ 18, 6 से गुणा कर देंगे, 6 तियाँ 18 भेद हो गए। यहाँ पर मित्रों ऊ है तो इसका लघु, दीर्घ एवं प्लुत होता है, इसलिए तीनों प्रकार होते हैं। तो मित्रों 6 से गुणा कर देंगे, 6 तियाँ 18 भेद होते हैं। और इसके भी तीनों प्रकार होते हैं, लघु, ह्रस्व और लघु, दीर्घ और प्लुत। तो इसलिए 6 तियाँ 18। मित्रों इसका जो है वो दीर्घ नहीं होता है, इसलिए
लघु और प्लुत होता है, इसलिए 6 गुणा 2 से ही गुणा करेंगे। 2 टाइप ही होते हैं, 6 दूनी 12 भेद होगा। यही पूछा है कि निम्न में से किस वर्ण के 18 भेद नहीं हैं। तो मित्रों जो हमारा लृ वर्ण है इसके 18 भेद नहीं होंगे, क्योंकि इसके 12 ही भेद होंगे। आइए मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमसे पूछा गया है मित्रों कि उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र है। तो मित्रों यहाँ पर हमें उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र बताना है। तो मित्रों यहाँ पर जो पहला ही ऑप्शन सही है, प्रथम निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। क्या है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, पहला ही ऑप्शन सही है। आगे है मित्रों, यहाँ पर है क्रिया के योग में जो प्रा होता है, प्रा आदि होते हैं, क्या होते हैं? तो पहला है गति संज्ञक या फिर उपसर्ग संज्ञक या फिर दोनों। तो मित्रों गति संज्ञक और उपसर्ग संज्ञक दोनों होते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन ही सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है मित्रों कि क्रियावाचक जो हु होता है आदि की धातु संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो मित्रों इसका फार्मूला या सूत्र है भुवादयो धातवः। क्या है? भुवादयो धातवः। आइए आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है अदस शब्द के मकार से परे ईकारांत और ऊकार, ईकार और ऊकार की क्या संज्ञा होगी? तो मित्रों क्या संज्ञा होगी? तो इसकी जो है प्रग्रहक संज्ञा होगी। 235 है इसका पहला ही ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे मित्रों, यहाँ पर है अमी ईसाह। यहाँ जो अमी है इसकी किस सूत्र से प्रग्रह संज्ञा होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। अमी ईसाह, अमी की किस सूत्र से प्रग्रह संज्ञा होगी? 236 का देखेंगे तो मित्रों यहाँ पर अदसो मात से होगी। किससे होगी मित्रों? अदसो मात से प्रग्रह संज्ञा होगी। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है अदसो मात, इस सूत्र से किसकी प्रग्रह संज्ञा है? तो पहला है अमी, जैसा हमने देखा था अमी ईसाह, और दूसरा है अमू। तो 237 का देखेंगे मित्रों, अमू और अमी दोनों सही हैं, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे, यहाँ पर है प्रादया, इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो मित्रों प्रादया सूत्र है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों जो प्रादया सूत्र है इससे निपात संज्ञा होती है। क्या होती है? निपात संज्ञा होती है। आइए मित्रों आगे देखते हैं, 239 है, यहाँ पर कह रहा है निपात एका जनांग। निपात एका जनांग, इस सूत्र से एक अच वाले निपात की कौन सी संज्ञा होती है? 39 का देखेंगे तो मित्रों यहाँ पर भी प्रग्रहक संज्ञा होगी। पहला ही ऑप्शन सही है। मित्रों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे। आज यहाँ पर निपात संज्ञा विधायक सूत्र है। भैया निपात संज्ञा विधायक कौन सा सूत्र है? मित्रों निपात संज्ञा विधायक भी कई सूत्र हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रादया। क्या है? प्रादया। और दूसरा है चादयो असत्वे। तो मित्रों दोनों सही है, प्रादया भी सही है और चादयो असत्वे भी सही है, इसलिए ऑप्शन दोनों हो जाएगा। तो मित्रों ये थे संस्कृत व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। मित्रों आप संस्कृत से संबंधित चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, ये व्याकरण सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मित्रों हमारे द्वारा दी गई प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी? आपको वीडियो में ज़रूर लिखें, इसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो हम डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।